नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी कहानियां हमें मानसिक शक्ति, आत्म नियंत्रण और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे हम अपने मन की कमजोरी पर काबू पा सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विनोद था। विनोद हमेशा जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से परेशान रहता था। वह अक्सर अपने दुखों और निराशाओं के कारण खुद को दोषी ठहराता था और अपने मन को शांत करने के लिए एक समाधान की तलाश में था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक संत गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। विनोद ने फैसला किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएंगे और अपनी समस्याओं का हल उनसे पूछेंगे। विनोद ने लंबी यात्रा की और अंततः बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। महामानव विनोद ने कहा कि मैं हमेशा अपने दुखों से घिरा रहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे शांति मिलेगी। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने ध्यान पूर्वक विनोद की बातें सुनी और बोले, विनोद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक राजा था जिसने अपने महल के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनवाया, लेकिन उस बगीचे में एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था जो सूख गया था और उसके पत्ते गिर रहे थे। राजा ने बगीचे के माली को आदेश दिया कि वह उस पेड़ को काट दे। माली ने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जब उसने पहली बार कुल्हाड़ी मारी तो उसने देखा कि पेड़ के तने में एक मधुमक्खी का छत्ता था। जब छत्ते से मधुमक्खियां बाहर निकली और माली पर हमला कर दिया। माली भाग गया और पेड़ नहीं काटा। कुछ दिन बाद राजा ने पूछा कि पेड़ क्यों नहीं काटा। माली ने कहा, राजन, पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता है। अगर मैं पेड़ काटूंगा तो मधुमक्खियां हम पर हमला कर देंगी। राजा ने सोचा और कहा, पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसकी जड़ों में पानी डालना होगा और उसे फिर से जीवित करने की कोशिश करनी होगी। माली ने पेड़ की जड़ों में नियमित रूप से पानी डालना शुरू किया और कुछ ही समय में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी पत्तियां लौट आई और वह पेड़ अब फिर से बगीचे का एक सुंदर हिस्सा बन गया। बुद्ध ने विनोद की ओर देखा और कहा, विनोद, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन के दुख और समस्याएं उस सूखे पेड़ की तरह है। अगर हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं तो वे मधुमक्खियां की तरह हमें भी अधिक परेशान करेंगी। लेकिन अगर हम अपने मन की जड़ों को, अपने विचारों और भावनाओं को पोषण दे तो हमारा मन फिर से शांत और स्थिर हो सकता है। ध्यान और आत्म चिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने मन की कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। मानसिक शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति और समझ से आती है। विनोद ने बुद्ध की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उनके मार्गदर्शन को आत्मसात किया। उसने नियमित ध्यान और आत्म चिंतन का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने मन की शांति और स्थिरता को पुनः प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की शिष्याओं ने विनोद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद की और वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह विनोद की कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक शक्ति और शांति पाने के लिए हमें अपने मन को समझना और उसे पोषण देना जरूरी है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।